जय हिंद साथियों, कैसे हैं सब लोग। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 29 अक्टूबर का करंट अफेयर्स। तो सभी साथी अंतिम तक बने रहे, क्योंकि दोस्तों आज के क्लास में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको सीधे प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो सभी साथी से आग्रह है कि जो साथी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों में शेयर कर दे। तो दोस्तों आइए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। सभी साथी इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए मेरे साथी क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले किस किस चीजों पर कड़ा अभियान चलाने का निर्देश दिया है। तो बताइए मेरे भाई, किस किस चीजों पर कड़ा अभियान चलाने का निर्देश दिया है इलेक्शन कमीशन ने। तो मेरे साथी ऑप्शन नंबर ए में दिया है नगद प्रवाह, बी में दिया है शराब प्रभावित करना, और सी में है ड्रग्स का दुरुपयोग, और डी में है मेरे साथी उपरोक्त तीनों। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। मेरे साथी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त तीनों। इस तीनों पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रोक लगाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है दिवाली 2025 किस दिन पड़ा है। बताइए दिवाली कब है मेरे साथी। तो दिवाली हमारा कल है 20 अक्टूबर को, है ना। तो अनुमानित तिथि और क्यों। तो हमारा क्वेश्चन है कि दिवाली 2025 किस दिन पड़ा है, अनुमानित तिथि और क्यों। बताइए इसका जवाब हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 20 अक्टूबर क्योंकि अमावस्या है, बी में है 25 अक्टूबर क्योंकि पूर्णिमा है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 22 अक्टूबर क्योंकि नवमी है, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 18 अक्टूबर क्योंकि द्वितीया है। बताइए मेरे साथी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो मेरे साथी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 20 अक्टूबर क्योंकि अमावस्या है। क्या है, अमावस्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आइए मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है किस राज्य में 8वां राष्ट्रीय पोषण माह समापन हुआ। बताइए हमसे उस राज्य का नाम पूछ रहा है जिस राज्य में 8वां राष्ट्रीय पोषण माह समापन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए में है मेरे साथ उत्तराखंड, बी में है हिमाचल, सी में है उत्तर प्रदेश, और डी में है बिहार। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो मेरे साथी इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में 8वां राष्ट्रीय पोषण माह समापन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आइए मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है केंद्र सरकार ने 2025 में किस खनिज को, क्या बोला जा रहा है मेरे साथी, किस खनिज को मुख्य खनिज मेजर मिनरल के रूप में वर्गीकृत किया है। बताइए किस खनिज को, उस खनिज का नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है कोयला, बी में है चूना पत्थर जिसको इंग्लिश में कहते हैं लाइम स्टोन, सी में है बॉक्साइट, और डी में है सोना। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा चूना पत्थर, लाइम स्टोन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताइए कोई भी साथी को कहीं भी थोड़ा सा भी जरा सा भी कोई दिक्कत, मेरे साथी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो, तो आप लोग बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट एम्बेसडर टू इंडिया सर्जियो गोर ने किस भारतीय नेताओं से द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। बताइए यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसडर टू इंडिया सर्जियो गौर ने किस भारतीय नेताओं से द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। बताइए उस नेता का नाम हमसे पूछ रहा है जिसपे द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में है प्रधानमंत्री, बी में है विदेश मंत्री, सी में है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, और डी में है मेरे साथी उपरोक्त सभी। तो बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा। तो मेरे साथ इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इन सभी नेताओं से इस पर चर्चा किया गया, इस मुद्दे पर चर्चा किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। क्वेश्चन नंबर 6 को मेरे साथी ध्यान से पढ़िए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए क्या बोला जा रहा है। भारत में 2025 में कौन सी बहु एजेंसी समुद्री अभ्यास, देखिए क्या बोला गया, भारत में 2025 में कौन सी बहु एजेंसी समुद्री अभ्यास हुई जिसमें कई विभाग व निजी कंपनियां शामिल है। तो हमसे क्या पूछ रहा है मेरे साथी क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सी बहु एजेंसी समुद्री अभ्यास हुआ है, उसका नाम पूछ रहा है। तो मेरे साथी ऑप्शन नंबर ए में है प्रस्थान, बी में है मालाबार, सी में है बरूना, और डी में है समुद्र शक्ति। तो बताइए मेरे साथी, मेरे सखा, मेरे बंधु, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, प्रस्थान। क्या हो जाएगा, प्रस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में मेरे साथी क्या बोला जा रहा है।
क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है किस राज्य सरकार ने 500 मंदिरों और 60 राज्य संरक्षित किलो और 1800 बावड़ियों को संरक्षण देने के लिए बड़े पैमाने पर योजना शुरू की है। बताइए मेरे साथी, किस राज्य ने? हमसे उस राज्य का नाम पूछा जा रहा है जिस राज्य ने हाल ही में 500 मंदिरों, 60 राज्य संरक्षित किलो और 1800 बावड़ियों को संरक्षण देने के लिए बड़े पैमाने पर योजना शुरू की है। तो बताइए मेरे साथी वो कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन नंबर ए में है महाराष्ट्र, बी में है गुजरात, सी में है मध्य प्रदेश और डी में है राजस्थान। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथ इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने इस योजना को शुभारंभ किया है, शुरू किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आइए मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है भारत में किस महीने के अंत तक फिनांस कमीशन की अवधि बढ़ा दी गई है? बताइए भारत में किस महीने, हमसे पूछा जा रहा है किस महीने के अंत तक फिनांस कमीशन की अवधि बढ़ा दी गई है? तो बताइए मेरे साथी, ऑप्शन नंबर ए में सितंबर 2025, बी में है नवंबर 30, 2025 और ऑप्शन नंबर सी में दिसंबर 2025 और डी में है अक्टूबर 2025। इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी? कब तक बढ़ा दी गई है? तो इसका सही जवाब होगा 30 नवंबर 2025। देखिए ऑप्शन में कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आइए मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है भारत सरकार ने किस माध्यम से स्थानीय जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट दर दर पहुंचाने हेतु क्या जोड़ा है? बताइए दर दर पहुंचाने हेतु क्या जोड़ा है? तो ऑप्शन नंबर ए में है डिजिटल क्यूब, बी में है पोस्ट बैंक के साथ ईपीएफओ, सी में है मोबाइल ऐप और डी में है कोई नहीं। तो मेरे साथ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो मेरे साथ इसका सही जवाब हो जाएगा पोस्ट बैंक और साथ पोस्ट बैंक के साथ ईपीएफओ। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो मेरे साथी ईपीएफओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, सभी साथी इसको ध्यान से देख लीजिए। ईपीएफओ का मतलब होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है मेरे साथी? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे देख लीजिए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे साथी? बताइए, सभी साथी कमेंट में लिखिए। तो मेरे साथी हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। इसको भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है मेरे साथी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है मेरे साथी, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? भारत में 2025 में लॉन्च किए गए कौन से मिशन का उद्देश्य है युवाओं को कौशल विकास और रोजगार देना? बताइए मेरे साथी, भारत में 2025 में लॉन्च किए गए कौन से मिशन का उद्देश्य है युवाओं को कौशल विकास और रोजगार देना? बताइए ऐसा कौन सा मिशन है? तो ऑप्शन नंबर ए में है डेमोग्राफिक मिशन। क्या है? डेमोग्राफिक मिशन। बी में है पीएम इंटर्नशिप स्कीम, सी में है नाइदर और डी में है बोथ। बताइए मेरे साथी इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मेरे साथी डेमोग्राफिक मिशन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आइए। क्वेश्चन नंबर 11 में मेरे साथी क्या बोला जा रहा है? किस वर्ष में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, क्या है मेरे साथी? किस वर्ष में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने अपने शताब्दी वर्ष समारोह मनाया? हमसे उस वर्ष का नाम पूछ रहा है। इसमें इन्होंने शताब्दी वर्ष समारोह मनाया। शताब्दी का मतलब क्या होता है मेरे साथी? सेंचुरी, मतलब 100वां वर्ष मनाया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में है 2024, बी में 2025, सी में है 2026 और डी में है 2023। तो मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2025 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आइए मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है? किस स्कीम के अंतर्गत भारत में डिजिटल परीक्षा, किस स्कीम के अंतर्गत
भारत में डिजिटल परीक्षा को पेपर आधारित परीक्षा की जगह एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। तो बताइए किस स्कीम के तहत है, उस स्कीम के नाम हमसे पूछा जा रहा है, किस स्कीम के तहत है। तो ऑप्शन नंबर ए में है एनईपी 2020, बी में है डिजिटल इंडिया और सी में है बोथ ए एंड बी और डी में है नन। तो मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। ये एनईपी 2020 से भी जुड़ा हुआ है और डिजिटल इंडिया के स्कीम के तहत, ये दोनों स्कीम के तहत ये क्या किया जा रहा है, मतलब विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, अब सभी साथी के सवाल है कि एनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सभी साथी एनईपी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्या है एनईपी का, इसका फुल फॉर्म सभी साथी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है, भारत में 2025 में किस संगठन द्वारा एआई इन रोबोटिक्स पर विशेष लेख प्रकाशित हुआ है। बताइए मेरे साथी, हमसे पूछा जा रहा है उस संगठन का नाम जिसने हाल ही में एआई इन रोबोटिक्स पर विशेष लेख प्रकाशित किया है। तो वो संगठन कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है सीएसआईआर, बी में है इनसाइट्स आईएएस, सी में है नीति आयोग और डी में है डीएसटी। तो मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा, तो मेरे साथ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इनसाइट्स आईएएस के द्वारा ये प्रकाशित किया गया है। अब बताइए मेरे साथी सीएसआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है और नीति आयोग का क्या होगा और डीएसटी का क्या होगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सीएसआईआर का फुल फॉर्म होता है मेरे साथी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। आइए हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। सभी साथी को दिख रहा है, क्या हो जाएगा मेरे साथी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। सभी साथियों को दिख रहा है। चलिए हम लोग अब देखेंगे नीति आयोग का। तो नीति का क्या होता है, तो इसका होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो देखिए हम लोग यहाँ पे इसको भी लिख देते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सभी साथी को दिख रहा है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मेरे साथी अब डीएसटी का क्या होता है, तो डीएसटी का होता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो सभी साथी का कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि सीएसआईआर, नीति और डीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे साथी। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है, भारत में किस वर्ष के लिए अगली राष्ट्रीय जनगणना सेंसस की चर्चा हो रही है जिसमें जाति का विवरण भी शामिल होगा। बताइए मेरे साथी किस वर्ष के लिए। तो हमको उस वर्ष का नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 2026, बी में है 2027, सी में है 2028 और डी में है 2029। तो बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2027। ठीक है, चलिए और आज के क्लास का मेरे साथ ये आखिरी क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है किस राज्य के जिला कलेक्टर को आदिवासी सेवा केंद्र स्थापित करने पर राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, किस राज्य के जिला कलेक्टर, हमको उस राज्य का भी नाम बताना और उस जिले का भी नाम बताना है जहाँ के जिला कलेक्टर को आदिवासी सेवा केंद्र स्थापित करने पर राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में है धौलपुर राजस्थान, बी में है भीलवाड़ा राजस्थान, सी में है झांसी उत्तर प्रदेश और डी में है इंदौर मध्य प्रदेश। तो बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, भीलवाड़ा राजस्थान। क्या हो जाएगा मेरे साथी, भीलवाड़ा राजस्थान। तो सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप सभी साथियों को आज का क्लास कैसा लगा। आशा करते हैं कि सभी साथियों को आज का क्लास पसंद आया होगा। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।